हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिस्लिन ने कबाल्डी कासल पर हमला करने के लिए बोनो की सहायता से हॉट एयर बलून बनवाए और अचानक से रात में अपने दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कबाल्डी कासल में किसी ने उड़ने वाली कोई चीज देखी ही नहीं थी। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कबाल्डी कासल का सेनापति, जिसका नाम होता है लेस्ली। कबाल्डी का ये सेनापति अपने 2 सैनिकों के साथ कहीं पर जाता है, तभी हमें सामने 2 सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये काउंट कबाल्डी से मिलने के लिए गया है। बाहर खड़े सैनिकों से ये काउंट कबाल्डी के बारे में पूछता है, तब वो बताते हैं कि काउंट कबाल्डी तो अभी तक सोया हुआ है, उसे हमले के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, वो तो आराम से सोया पड़ा है। इसी बात को सुनकर लेस्ली काउंट कबाल्डी के कमरे में अचानक से घुस जाता है रात में ही। तब कबाल्डी कहता है कि ये क्या तरीका है लेस्ली, मैं इस बात से क्या समझूं। तब लेस्ली बताता है कि हमारे किले पर अचानक से हमला हो चुका है, हमारा किला मुसीबत में है। ये सुनकर तो काउंट कबाल्डी के होश ही उड़ जाते हैं कि अचानक से इतनी रात में कौन हमला करने के लिए आ सकता है। यहाँ से हमें सीन को शिफ्ट करके किले की दीवारें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कोर, बेलिंदा और गिस्लिन नीचे उतर चुके हैं और ये लगातार मार काट मचा रहे होते हैं। कोर, बेलिंदा और गिस्लिन एक एक को बुरी तरह से पकड़ पकड़ कर मार रहे होते हैं। गिस्लिन तो अपने बीस्ट मोड में होता है, जो बुरी तरह से इन सबको काट रहा होता है। ये सब देखकर कोर कहता है कि चलो साथियों जल्दी करो, इन सब के कान भी काट डालो, जैसे हमने इनके काउंट उस मोटे पद्दू के कान को काटा था, इन्हें भी पूरी तरह से घायल कर दो। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट करके हमें फिर से काउंट कबाल्डी के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेस्ली से बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो लेस्ली, हम पर हमला कौन कर सकता है इतनी रात को, हमारी दीवार पर वो कैसे चढ़ गए जो कि इतनी ऊंची है। तब लेस्ली बताता है कि वो लोग आसमान के रास्ते किले की दीवारों को पार करके अंदर घुसे हैं, वहीं से उन लोगों ने आकर हमला कर दिया। हालांकि वो किस चीज में उड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब ये सुनकर काउंट कबाल्डी कहता है कि क्या तुम मुझसे ये बोलना चाहते हो कि वो उड़ भी सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब लेस्ली बोलता है कि इस बात की जानकारी लेना कि वो किस तरह से उड़कर यहाँ पर पहुंचे और नहीं पहुंचे, ये बात अभी जरूरी नहीं है। काउंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस वक्त हमारा किला खतरे में है, वो जल्दी जल्दी सभी सैनिकों को मार रहे हैं। इस वक्त बस हमें यही करना है कि किसी तरह से इस किले को बचाएं। इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। सबसे पहले हम किले के नीचे से अंडरग्राउंड रास्ते से इस किले की मेन दीवार तक पहुंचेंगे, जहां पर मेन गेट है, और मैं जाकर अपने सैनिकों के साथ मेन गेट की रक्षा करूंगा। इन लोगों को हम किसी भी कीमत पर इस किले के मेन गेट को खोलने नहीं देंगे, ताकि उनके बाकी सोल्जर्स अंदर ना आ जाए। जैसा कि हमने सेना के मेन फोर्स को साउथ गेट पर भेज दिया था उनके नकली टनल के बहकावे में आकर, इसीलिए मेन फोर्स को कासल के गेट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तब तक मैं किसी तरह से उन लोगों को रोक लूंगा। मैंने साउथ गेट तक सूचना भिजवा दी है, वो मेन फोर्स जल्दी ही आती होगी, लेकिन तब तक मैं दुश्मनों को रोकूंगा और उन्हें घेरने की कोशिश करूंगा किसी भी कीमत पर। दोस्तों, कबाल्डी कासल मुसीबत में है, लेकिन ये सेनापति अपना पूरा दिमाग लड़ा रहा होता है, पूरी संख्या में अपनी सेना को इकट्ठा करना चाहता है और किसी तरह से गिस्लिन को रोकना चाहता है। इधर कबाल्डी काउंट की तो हालत खराब हो चुकी है, वो ये सारी बातें सुनकर पसीने पसीने हो रहा होता है। काउंट कबाल्डी के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दे रहा होता है। वो कहता है कि क्या मैंने अपनी मेन फोर्स को साउथ गेट पर भेज दिया उन लोगों के टनल के बहकावे में आकर, और अब मैं उनके जाल में फंस चुका हूँ। तो क्या ऐसा सचमुच होगा? जो किला आज तक कभी हारा नहीं वो मेरे साथ खत्म हो जाएगा, ये जनरेशन यहीं पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस काउंट कबाल्डी की तो डर के मारे पतलून गीली हो चुकी है। तभी लेस्ली जो कि सेनापति है वो इसे संभालता और कहता है कि काउंट, होश में आइए और ये सब बोलना बंद कीजिए। आप जल्दी से महल के सीक्रेट रास्ते से निकल जाइए अपने सलाहकारों और जरूरी सामान के साथ। तब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस किले में रुकूंगा और इस किले को किसी तरह से संभालूंगा। मैं आपको जीत दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी सिचुएशन मेरे हाथों से बाहर निकल जाती है तो आपको उसे बाहर लाना होगा हमारी जीत के लिए। दोस्तों, ये लेस्ली किसी छुपे हुए इंसान या फिर छुपे हुए वेपन की बात कर रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर बाहर लाया जाएगा। आखिरकार इतना खतरनाक इंसान कौन है जो इन्हें जीत दिला सकता है? खैर, उसके बारे में ज्यादा बताया तो नहीं जाता। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है किले की दीवारों के बीच वाला हिस्सा, जहाँ पर गिस्लिन अपने साथियों के साथ मौजूद है। दुश्मन के सैनिक बोल रहे होते हैं कि हाँ, ये कैसे हो सकता है, अचानक से ये कहाँ से आ गए और हम पर हमला बोल दिया। लेकिन अपना बंदा बीस्ट वो बुरी तरह से इन्हें काट रहा होता है। गिस्लिन को कोई संभाल नहीं पा रहा होता है। सैनिक इसकी हरकतों को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अपनी बड़ी सी तलवार से एक एक को बुरी तरह से काट रहा होता है। तब वहां पर खड़े सैनिक बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो, होश में आओ और इस पर हमला करो, 7
मिलकर इस पर टूट पड़ो, इसे काट डालो। दोस्तों गिजलिन की वजह से दुश्मनों में डर का माहौल बन चुका है। वो बहुत ही ज्यादा थर थर कांप रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह से अपने दुश्मनों को हराना चाहते हैं। एक बोल रहा होता है कि हम इन्हें मार डालेंगे, वैसे भी ये थोड़े से ही तो हैं, जल्दी करो हम इन्हें मारते हैं। पर दोस्तों अचानक से लड़ाई के बीच में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर एक हॉट एयर बलून ऊपर से फट जाता है, जिसके अंदर से हवा निकल जाती है। हालांकि ये बलून भी लैंड तो किले के ऊपर ही होता है और इसके नीचे कुछ सैनिक दब भी जाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर बैठा था यानी कि एल्फॉय और गोर्डन बुरी हालत में नीचे गिरते हैं। बलून के नीचे दबने से दुश्मन के कुछ सैनिक वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तब एल्फॉय और गोर्डन जो बुरी हालत में इससे बाहर निकलते हैं, तब एल्फॉय चिल्लाता है कि यू स्टूपिड, मैंने तुझसे कहा था तू बहुत ही भारी है, तुम मेरे साथ क्यों बैठ गया, देख तूने इसे फाड़ दिया ना। गोर्डन बोलता है कि बकबक करना बंद करेगा। ये किसी तरह से रेंग रेंग के इस पैराशूट के बड़े से कपड़े से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन इतने में होता यह है कि पीछे से दो दुश्मन के सैनिक आकर यानी कि कबाल्डी के दो सैनिक बुरी तरह से आकर इन्हें काटने की कोशिश करते हैं। एल्फो और गोर्डन को तो लगता है कि ये तो गए काम से, लेकिन इतने में ही पीछे से ही कोई बंदा इन्हें काट डालता है, यानी कि दुश्मन के दोनों सैनिकों को मार देता है। ऑफ कोर्स दोस्तों गिजलिन, कोर और बेलिंदा ही होंगे जिन्होंने दुश्मन के सैनिकों को मारा है और गोर्डन और इस एल्फोय की जान बचाई है। तब गिजलिन तो इनके बारे में पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन कोर इनकी बेइज्जती करता है और कहता है कि गोर्डन यार तू नहीं सुधरेगा, जब तूने मर्सनरी बनकर हमें ज्वाइन किया था अब भी तू बिल्कुल वैसा ही है, ये सारी हरकतें कर रहा है। हाँ, इतने में ही किसी के जोर से बोलने की आवाज आती है। तभी गिजलिन बेलिंदा सामने की तरफ ध्यान देते हैं। हमें सामने की दीवार पर ऊंची सी जगह पर कुछ सैनिक दिखाई दे रहे होते हैं। एक बंदे के हाथ में भोपू है जो चिल्ला रहा होता है कि सैनिकों आगे बढ़ो, किले की दीवारों की, किले के मेन गेट की रक्षा करो, दुश्मन ने हम पर धावा बोल दिया है। तब कोर कहता है कि ओ हमारे अचानक से हमले के बाद भी इन लोगों ने इतनी जल्दी डिफेंस करना शुरू कर दिया। इस पर गिजलिन कहता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में भी कोई बुद्धिमान इंसान है जो इस तरह के हमलों को भी रोकने की कोशिश कर सकता है, जो इस बारे में सोच सकता है। तब गिजलिन यहाँ पर सोचता है कि जो मैंने झूठी टनल बनाने का दिखावा इन लोगों के साथ किया था, उसकी वजह से जो है इनकी सेना यहाँ से चली गई थी साउथ गेट पर, वो भी जल्दी ही आती होगी। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इससे पहले कि इनकी पूरी सेना एक साथ जुड़ जाए और हमें इन्हें मारना मुश्किल हो जाए, उससे पहले हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम करना है, इन्हें किसी भी कीमत पर हराना है। तब गिजलिन अपने सारे साथियों से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो सब को, और तुम यहीं पर रुकोगे और अपने मर्सनरी साथियों के साथ जितना हो सके दुश्मनों को काट डालोगे, बुरी तरह से हमला करोगे और इनके सारे सीज वेपन बर्बाद करके रख दोगे। इसके अलावा बेलिंदा तुम जल्दी से जाओ और काउंट कबाल्डी को ढूंढो, कहाँ है वो, उसे बिल से बाहर निकालो, और तब तक मैं खुद कासल के मेन गेट की तरफ बढ़ता हूँ। किसी भी कीमत पर मैं उस मेन गेट को खोलूंगा ताकि गिलियन जल्दी से बाकी सेना के साथ अंदर आ सके और इस तरह से हम जीत जाएंगे, लेकिन ये काम हमें बहुत ही जल्दी करने होंगे। तब गिजलिन अपने सारे साथियों के अंदर फिर से हौसला बढ़ता है और कहता है कि तुम लोग तैयार हो। तब सब एक सुर में बोलते हैं कि हाँ सर। तब गिजलिन कहता है कि फेनरिस नाइट्स हमला कर दो, कुचल डालो दुश्मनों को। और फिर से गिजलिन अपने खतरनाक लुक से अपने नए प्लान के साथ काम करता है। सभी इसके बनाए हुए रास्ते की तरफ चलते हैं, मतलब कि जैसा कि गिजलिन ने कहा, कोर ऊपर लड़ाई कर रहा है, बेलिंदा ढूंढने गई है उस काउंट कबाल्डी को, और गिजलिन बढ़ता है अपने बाकी सैनिकों के साथ नीचे की तरफ, कासल के मेन गेट की तरफ। तभी हम देखते हैं कि लेज़ली जो कि यहाँ का सेनापति है, वो अपने कुछ सैनिकों के साथ पहले ही मेन गेट पर मौजूद होता है और कह रहा होता है कि जैसा कि ये बात मैंने पहले ही सोच रही थी, मैं जानता था कि इनका मेन लक्ष्य हमारे किले के मेन दरवाजे को खोलना ही होगा, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेज़ली भी दोस्तों अपनी तैयारी के साथ चल रहा होता है। ये अपने साथ लाए सोल्जर से बोलता है कि सैनिकों आगे बढ़ो, अपने भालों को ऊपर उठाओ और इनमें से एक को भी आगे मत बढ़ने देना, हमला करो दुश्मन पर और किले के दरवाजे तक पहुंचने मत देना, मेन फोर्स जल्दी ही आती होगी, हमें किसी भी कीमत पर इन्हें रोकना है। दोस्तों दोनों तरफ की फोर्स अपनी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर रही होती है, दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। कांटे की लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये सारे सैनिक एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं, लेकिन गिजलिन के साथ आए मर्सनरी अपनी माना का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और माना का इस्तेमाल करने की वजह से गिजलिन के वो साथी पहले जो सिर्फ मर्सनरी थे अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नाइट बन चुके हैं। एक एक करके ये बुरी तरह से दुश्मन की सेना को खत्म कर रहे होते हैं। दूर खड़ा लेज़ली अपने सैनिकों की यह हालत देखकर हैरान हो रहा होता है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। गिजलिन के साथियों के वारों को देखकर हर कोई हैरान तो है ही। तब लेज़ली के साथ एक बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है कि हम इन्हें रोकेंगे कैसे, इन्हें तो मारना मुश्किल हो रहा है, देखा तुमने इनका लड़ने का तरीका। तब लेज़ली भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ ये बात तो अजीब है, ये नाइट्स हैं पता नहीं क्या है, लेकिन ये माना का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मन के सारे लोग ही ऐसे हैं, वो माना का इस्तेमाल करके हमसे लड़ने वाले हैं, तो इस तरह से इन्हें भगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा और शायद इन्हें रोकना भी। ये सामने खड़ा बंदा, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉर्डन पीछे खड़ा और गिस्लिन कुछ झुके हुए मोड़ में नीचे की तरफ बैठा भी नहीं है और उठा भी नहीं है। ऐसे पोस्चर में यहाँ पर दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। को देखकर दुश्मन का सेनापति लेस्ली गिस्लिन के बारे में बोलता है कि ये जो सामने खड़ा बंदा है, ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे इसे ही रोकना होगा, इसे मारना होगा। अब दोस्तों लेस्ली के जो सारे साथी यहाँ पर लड़ रहे हैं गिस्लिन के साथियों से, वो बोल रहे होते हैं कि कमांडर लेस्ली हम क्या करें, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें रोकना मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी लोगों की संख्या कम पड़ जाएगी, इतने लोगों के साथ तो हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हमारी मेन फोर्स यहाँ पर पहुंचे तब तक गेट टूट ही जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं लेस्ली भी समझ पा रहा था कि ये दुश्मन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये किसी भी तरह से गेट तोड़ना चाहता है जल्दी से। तब लेस्ली अपने सैनिकों से बोलता है कि तोड़ डालो। पहले तो इसके साथी समझ नहीं पाते, तब ये दोबारा बोलता है कि तोड़ डालो, स्विचिंग मैकेनिज्म। तो मेरे हिसाब से ये बंदा अपने गेट को खोलने वाले जो तरीके होते हैं ना, उन्हें तोड़ने के लिए बोल रहा होता है, ताकि अगर दुश्मन किसी तरह से इन्हें मारकर आगे बढ़ भी जाए तब भी वो गेट को खोल ना पाए, बल्कि उसे गेट को तोड़ना पड़े और इससे काफी ज्यादा वक्त लगेगा। यही सारी बातें ये बोल रहा होता है। तब लेस्ली आगे बोलता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ, जल्दी करो, तुम गेट के मैकेनिज्म को तोड़ो। उधर हमें गिस्लिन को दिखाया जाता है जो छोटे मोटे चूजे सैनिकों को निपटा कर इस बंदे लेस्ली की तरफ बढ़ता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि गिस्लिन को किसी भी कीमत पर इस दुश्मन के किले के दरवाजे को तोड़ना है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा जल्दी कर रहा होता है। लेस्ली इसके सामने चट्टान बनकर खड़ा है। इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। गिस्लिन इस पर वार करता है और लेस्ली उसके वार को रोक रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि लेस्ली में भी थोड़ी बहुत माना है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स गिस्लिन के लेवल तक तो नहीं है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आंखों से भी फाइट हो रही है। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से घूर कर देख रहे होते हैं, खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर तलवार चला रहे होते हैं। गिस्लिन के लिए तो बस ये एक और दुश्मन है, लेकिन लेस्ली किसी भी कीमत पर गिस्लिन को हराना चाहता है, इसका लक्ष्य है गिस्लिन। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर दोनों ही कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। तब लेस्ली बोलता है कि मैं हूँ लेस्ली और किसी भी कीमत पर तुम मुझसे पार नहीं पा पाओगे, मुझसे गुजर कर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों ये भी अपनी माना दिखाने की कोशिश कर रहा होता है गिस्लिन को रोकने के लिए, और गिस्लिन की हरकतों को देखकर लगता तो नहीं कि उसे इसकी बात से रत्ती भर भी फर्क पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ से हमें सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कबाल्डी कासल में, हमें कोई दूसरी जगह दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें कबाल्डी किले में कोई अंडरग्राउंड जेल टाइप की जगह दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा दरवाजा जेल जैसा, जिसके अंदर किसी बंदे को बंद करके रखा हुआ है। काउंट कबाल्डी इस लोहे के बने दरवाजे के आगे खड़ा होता है और किसी बंदे को देख रहा होता है और कहता है कि लूकस तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, उन लोगों को रोकना होगा। दोस्तों हमें जेल के अंदर एक खतरनाक बंदा दिखाई देता है जिसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांधा गया है। काउंट कबाल्डी से मदद मांगने के लिए आया है क्योंकि उसके किले पर किसी ने हमला कर दिया है, लेकिन आखिरकार ये खतरनाक बंदा है कौन, जिसे कबाल्डी लुकास के नाम से बुला रहा होता है। तब हमें इस बंदे की खतरनाक आंखें दिखाई जाती है और उसके बाद हमें दिखाई जाती है इसकी शक्ल। हालांकि इस जेल में काफी अंधेरा है, फिर भी इसकी थोड़ी बहुत शक्लें दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बंदा लुकास बोल रहा होता है कि तुम्हारा काम करवाना है तो क्यों ना तुम मेरे गले की इन जंजीरों को बाहर निकाल दो। दोस्तों जिस तरीके से इस जेल में बंद बंदे के हाथ में, गले में और पैरों में जंजीरों को बांधा गया है, इसे बुरी तरह से जकड़ा गया है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन रिसेंट चैप्टर में तो हम जानते ही है कि ये गिस्लिन के साथ ही जुड़ जाएगा, लेकिन ये सब होगा कैसे, ये गिस्लिन के साथ काम करने को तैयार क्यों हो जाएगा, ये सारी बातें होंगी आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाइप करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।